हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, बहुत से लोगों को यहां प्रॉब्लम होती है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करने में। तो जो हम नॉर्मल बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं उससे हमको अधिकतर शब्दों का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पता चल जाता है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो समझ नहीं आता कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। ठीक है, तो ऐसे शब्दों के लिए जो है कुछ ट्रिक्स होती हैं, उसको मैं आज बताने जा रहा हूं। तो उससे जो है अपने पेपर में आने वाले लगभग 80 से 90% क्वेश्चन जो होते हैं वो इन ट्रिक्स से बन जाते हैं। तो बाकी जो हमारा प्रॉब्लम होती है वो 5 से 10% के क्वेश्चन में होती है, तो उसके लिए कोई ट्रिक नहीं होती। उसके लिए फिर आपको अनुमान लगाना पड़ता है सही है नहीं। तो जो है अपन 80 से 90% जो पोर्शन आ रहा है पेपर में उसको इस ट्रिक्स के माध्यम से बना सकते हैं। तो देखते हैं चलिए कैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर पुल्लिंग शब्दों के लिए मैं बता रहा हूं। यदि सबसे पहला पहचान है इसकी महीने के नाम। जितने भी महीनों के नाम आएंगे, जैसे हिंदी कैलेंडर में आप महीनों के नाम देखें, चैत्र, वैशाख, जेठ या कोई भी महीने जो आषाढ़ वसाढ़ जितने महीने होते हैं वो सभी महीने जो होते हैं वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। ठीक है, अगर महीनों का नाम पेपर में पूछा जा रहा है तो वो सब पुल्लिंग शब्द होंगे। ठीक है, चैत्र, वैशाख और जेठ। ठीक है, इसके अलावा जो है जितने दिन के नाम होंगे, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, जितने भी दिन होते हैं वो सभी दिन भी जो है वो पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो ये दोनों के लिए हमारा हो गया। आप अगला देखते हैं तारों और ग्रहों के नाम। ठीक है, तो तारों और ग्रहों के नाम जितने भी आएंगे वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और जितने भी तारे या ग्रह के नाम आते हैं सब होते हैं पुल्लिंग। लेकिन इसका एक अपवाद होता है, वो होता है पृथ्वी। ठीक है, तो जो पृथ्वी शब्द होता है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पे मैंने अपवाद करके बताया है, तो ये अपवाद है पृथ्वी। तो बाकी जितने भी तारों और ग्रहों के नाम आएंगे वो होंगे पुल्लिंग शब्द। केवल और केवल जो पृथ्वी है वो होता है स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, तो अधिकतर जो है पेपर में आपसे जो है वहां पर अपवाद, जितने भी अपवाद होते हैं वही पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि हम बेसिक पढ़े रहते हैं तारों और ग्रहों के नाम जो पुल्लिंग होते हैं। जो अपवाद आता है वही जो है पेपर में पूछा जाता है। तो इसका अपवाद है पृथ्वी। ठीक है, तो पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी तारों और ग्रहों के नाम जो है वो पुल्लिंग शब्द होते हैं। अगला देखते हैं पहाड़ों के नाम। तो पहाड़ों के नाम जितने भी आए, हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल, नीलगिरी, सिहावा, जितने भी पहाड़ जो है वो सब जो है पूरे के पूरे पहाड़ों के नाम पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, तो जो भी पहाड़ का नाम पूछ लिया जाए वो पुल्लिंग शब्द ही होगा। इसके बाद होता है देशों के नाम। जितने भी देश हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, जापान, जो भी देश का नाम पूछ लिया जाए सबके सब होते हैं पुल्लिंग शब्द। ठीक है, तो देश का नाम भी होता है पुल्लिंग शब्द। अगला देखते हैं धातुओं के नाम। ये इंपॉर्टेंट है, अधिकतर पेपर में धातुओं के नाम से ही पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जितने भी धातु, स्वर्ण यानी सोना, तांबा, पीतल, ये सब जितने भी धातु हैं सब पुल्लिंग शब्द होते हैं। इसका भी एक अपवाद होता है, वो है चांदी। चांदी जो होता है वो स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी के बाकी सब जो है पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो अधिकतर मैंने अभी कोई सा पेपर भी देखा था, एमपीपीएससी या समथिंग कोई पेपर था, उसमें जो है ये सभी चीज दी थी और चांदी भी दी थी और पूछा गया था इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो उसका आंसर चांदी ही था। ठीक है, तो चांदी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है, बाकी जितने धातु के नाम होते हैं, स्वर्ण, तांबा, पीतल और जो भी धातु है सब पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं रत्नों के नाम। जितने भी रत्नों के नाम होंगे, हीरा, मोती, पन्ना और जितने भी रत्न हैं सबके सब जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं अन्न के नाम यानी अनाज के नाम। तो ये होता है गेहूं, चना, चावल, मटर, जौ, ये सब जो है वो होते हैं पुल्लिंग शब्द। और इसका अपवाद है अरहर, मूंग और मकई। तो जितने भी अनाज के नाम आ जाए उसमें अरहर, मूंग और मकई जो होते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द है। इसके अलावा इन तीनों अपवाद को छोड़ के जो भी नाम दे दिया जाए अनाज से वो सब पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, अगला देखते हैं वृक्षों के नाम। ये भी इंपॉर्टेंट है। आम, महुआ, बरगद, नीम, पीपल, जितने भी वृक्ष के नाम होंगे सब के सब पुल्लिंग शब्द हैं। केवल और केवल एक अपवाद है इसका, इमली। इमली जो होती है वो स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी जितने भी वृक्षों के नाम है इमली को छोड़ के वो पुल्लिंग शब्द ही होंगे। ठीक है, इसके बाद है जो भाववाचक संज्ञा हम प्रयोग में लाते हैं। जितने भी भाववाचक शब्द होते हैं, ऐसे भाववाचक शब्द जिनके अंत में आव, पन, तव या पा, ये 4 वर्ड लगते हैं जिनके भी अंत में। ठीक है, ऐसे भाववाचक शब्द जिनके अंत में आव, पन, तव या पा लगता है,
ऐसे भाववाचक शब्द जो होते हैं वो होते हैं पुल्लिंग। जैसे आओ से देखें तो खिंचाओ, खिंचाओ वर्ड जो है वो पुल्लिंग शब्द है। पन देखें जैसे बचपन, तो बचपन शब्द जो है वो भी पुल्लिंग शब्द है। तव जैसे महत्व, मनुष्यत्व, ये सब जितने भी तव जिसके आखिरी में लगेगा वो भी पुल्लिंग शब्द है। और पा जैसे बुढ़ापा, ठीक है, तो ये सब बुढ़ापा हो गया, ये सब भी पुल्लिंग शब्द है। तो ये 4 वर्ड याद रखने की जरूरत है। भाववाचक वर्ड हमेशा पेपर में पूछा जाता है कि इन भाववाचक में कौन सा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो ये 4 पहचान है, अगर जिसके शब्दों के पीछे में ये 4 अक्षर लगे हुए हैं वो शब्द हो जाएंगे पुल्लिंग शब्द, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्पेशल शब्द होते हैं जिसमें हमको पहचानने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो स्पेशल शब्द है। यहाँ पर विशेष शब्द घी, घी जो है वो पुल्लिंग शब्द है। दही, हाथी, पानी और शरबत, तो इसको अलग से नोट करके रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घी, दही, हाथी, पानी और शरबत, ये सब होते हैं पुल्लिंग शब्द, ठीक है। तो इसको अलग से नोट करके रखिए। तो पुल्लिंग शब्द इतने ही होते हैं, मतलब पहचान हम इनसे इन जितने इसके अंदर आ रहे हैं उससे हम पहचान कर सकते हैं पुल्लिंग शब्द की। अगला हम देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। तो स्त्रीलिंग शब्द जो है नदियों के नाम, नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, बेतवा, ये सब नदियों के नाम जितने हैं वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। केवल इसमें कुछ 3 ठोंग अपवाद है, जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन जो है ये कौन सी है, ये है हमारे पुल्लिंग शब्द। बाकी जितनी इन तीनों नदियों को छोड़कर बाकी जितने भी नदियों के नाम आएंगे वो होगा स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि देखिए गंगा, यमुना, नर्मदा, बेतवा, ये सब नदियों के नाम हम अक्सर स्त्रीलिंग शब्दों के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका अपवाद है सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन, ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखते हैं हम तिथियों के नाम, ठीक है। इससे ही मैंने पिछले बार अभी अपने टेस्ट पेपर में प्रैक्टिस सेट में इसका क्वेश्चन दिया था। जैसे दूज, तिथियों के नाम जैसे दूज जिसको हम भाई दूज बोलते हैं, ठीक है। तीज हो गया, करवा चौथ हो गया, जहां पर ये ऐसे वर्ड तिथियों के नाम जो भी प्रयोग में लाए जाते हैं वो सब होते हैं स्त्रीलिंग शब्द। जैसे भाई दूज का दूज हो गया, तीज हो गया, करवा चौथ का चौथ हो गया, तो ये सब जो है तिथियों के नाम जिसमें पीछे लगते हैं ऐसे शब्द स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, ठीक। इसके अलावा भाववाचक शब्द जिसके अंत में आधा न, त, ता, आई, वट या हट लगता है, ऐसे भाववाचक शब्द जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। तो कौन कौन से, जैसे देखिए गणंत हो गया, मनुष्यता हो गया, सिलाई हो गया, सजावट हो गया, घबराहट हो गया। देखिए यहाँ हट लगा है, यहाँ वट लगा है, यहाँ आई हो गया, यहाँ पे ता लग गया और यहाँ पे न और त लग गया, अंत वाला, ठीक है। तो इतने जो भाववाचक शब्द देखिए यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है। तो इस ऐसे शब्द जिसके पीछे ये सब लगा रहेगा वो स्त्रीलिंग होगा, और ऐसे शब्द जिसके पीछे आओ, पन, तव या पा लगा होगा वो भाववाचक शब्द पुल्लिंग होता है, ठीक। इसके अलावा कुछ विशेष शब्द है जो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे है खीर, खीर शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। दाल और केसर, तो ये तीनों जो है पेपर में अलग अलग एक बार पूछा गया है, तो ये विशेष शब्द है। खीर, दाल और केसर ये होते हैं स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लगभग हमारे पेपर में जितने भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द पूछे जाते हैं वो लगभग इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। जो कुछ एक्स्ट्रा होते हैं वो हमको बोलचाल की भाषा से या कुछ अनुमान लगाना पड़ेगा कि वो शब्द कैसे होते हैं। बाकी अगर हमारे इनसे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये हमसे गलत नहीं होंगे, तो इसको ट्रिक को आप अच्छे से एक जगह नोट करके याद कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।